Everybody has a need to give, and they fulfill their need somehow or the other in their own way. The country is dotted with small initiatives. Somebody has made a dispensary somewhere, somebody has made a small school. We felt that what these initiatives lacked, they had a lot of spirit and a lot of good intention. But what they lacked was an organization. उस ज़माने में जो इदारे बने उनका जो था नेशनल फुटप्रिंट नहीं था। उनका जो फुटप्रिंट था एदी साहब का भी मेन फुटप्रिंट कराची था और फिर लाहौर और दूसरे शहरों में वो चले गए। और हमने ये भी देखा कि बहुत से स्कूल और इदारे और डिस्पेंसरी ऐसे हैं जो वेल मीनिंग लोगों ने शुरू की, बट दे ग्रू ओल्ड एंड शट डाउन। We said whatever we'll do will be big, will be all across the country. It will not be limited to a mohalla or a city or a province. It will be national and it will be professionally run. So we said, look here, let's try and talk to the so-called educationists. जब हम उनके पास गए और हमने उनको बताया कि भाई ये हमारा ख्याल है कि हम चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन में किस तरह से किया जाए, स्कूल बनाएं और उसके अंदर हम अपने टीचर्स हायर करके डालें। मोस्ट ऑफ द जवाब वाज कि आपने जो कुछ करना है हमें बताएं, हम वो करते हैं, आप लोगों का काम नहीं है। आप लोग जाके पैसे जमा करें, हम ये एजुकेशन फाउंडेशन को चलाएंगे अपने तरीके से, आप फंड आप कर देना। यार ये बात सबको बड़ी अजीब लगी, तो सब ने मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया कि छोड़ो यार, इसका पैराडाइम चेंज कर दो। थोड़ा सा मैनेजमेंट का तजुर्बा था, थोड़ा सा कंपनियां चलाने का तजुर्बा था या फर्म चलाने का तजुर्बा था। और हम अपने कारोबार के, आप यूँ समझ लें कि चीफ एग्जेक्टिव थे। तो हम कुछ फ़ैसलों से, कुछ गलतियों से गुज़र के आए थे। तो हमने कहा चलो मिल के, और राशिद अब्दुल्ला साहब बुज़ुर्ग थे, अरशद अब्दुल्ला साहब आर्किटेक्ट थे, मिल के एक इदारा बनाए जो बिल्कुल इस नौयत का हो जैसे ये हमारी ज़ाती कंपनी है, जिसका फुल प्रूफ चलाने का तरीका हो, मैनेजमेंट का सबसे अव्वल दर्जे का, उसमें हिसाब किताब होगा और उसमें जो इंतज़ामिया है उससे सवाल जवाब होंगे। तो इसलिए बोर्ड अलग होगा, इंतज़ामिया अलग होगी, वो एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। तो ये जैसे स्टार्टअप था, मगर जिसको आजकल की ज़बान में स्टार्टअप कहते हैं, स्टार्टअप टू स्केल, कि स्टार्टअप ऐसा करो कि आप स्केल कर सकें। उस वक्त लोगों की सोच ये होती थी कि अगर चैरिटी का काम है या भले का काम है तो उसमें पैसे बचाओ, कोई पार्ट टाइम ले आओ बंदा जो उसको चलाएगा। तो हमने उसको टोटली टर्न अराउंड किया। हमने कहा कि जो डायरेक्टर्स होंगे, फाउंडर्स होंगे, उनकी तो कोई कॉस्ट नहीं होगी, मगर वी विल ब्रिंग द बेस्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। ऑडिट करेंगे बेस्ट ऑडिटर्स से अकाउंट, वेबसाइट पे अकाउंट्स को दिखाएंगे, लोगों को ये बताएंगे तुम्हारा एक एक रुपया क्या खर्चा हुआ। द लास्ट स्ट्रॉ वाज दैट दिस इदारा विल नॉट प्रोजेक्ट or glorify any family or any human, any person. The founders will not be mentioned in so many words. ये बात आई कि हम मैनेजर ढूंढे, तो अरशद और मुझे टास्क सौंपा गया कि एक, अरशद ने कहा कि एक जनरल है, जनरल सबी कमरुज़्ज़मा, वो स्टील मिल के चेयरमैन थे। जनरल सबी ने अपनी आर्मी डेज में स्कूल भी चलाए थे काफ़ी, तो उसका ठीक ठाक उसका दिमाग उस तरफ मायल था। उसने बोला आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताइए कि मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं वहाँ मेरे नाम पे वहाँ
कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है। आप लोग मुझे कहते हो मैं आराम से इस्लामाबाद में अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा हूँ, ये सब छोड़ के मैं आपके साथ जाके वहाँ काम करूँ, थोड़ा टाइम मुझे तो मैं अपनी फैमिली से मशवरा करता हूँ। तो उन्होंने तो डार्क बेल्ट डाली, वेरी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी माशाल्लाह, वेरी वेरी कमिटेड टू एजुकेशन, वेरी कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन। इनिशियल डेज में जो उसने सेटअप किया TCF को, आई गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट एंड आई एम श्योर ऑल द फाउंडर्स विल गिव क्रेडिट। हमारी ज़मीन कैसे आएगी, हमारे स्कूल की बुनियाद कैसे पड़ेगी, नक्शा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर कौन बनाएगा, टीचर कैसे आएंगे, ट्रेनिंग कैसी होगी, प्रिंसिपल कैसे अपॉइंट होगा, किताबें कैसे पढ़ाई जाएंगी, प्रिंसिपल मैनुअल क्या होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें जो कि उनकी सरबराही में इस इदारे की बुनियाद पहले 5-6 साल में पड़ी। हमने सोचा था कि 5 स्कूल बनाएंगे, खुद बनाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको डिबग करेंगे, और जब हम कॉन्फिडेंट होंगे कि यार दिस इज़ अ सिस्टम दैट वर्क्स, तो फिर हम इनवाइट करेंगे कम्युनिटी एट लार्ज को टू पार्टिसिपेट। हमने ये फैसला किया 14 अगस्त 1995 को। जनरल सभी मेरे ख्याल से नवंबर में या अक्टूबर में आ गए। अरशद शाहिद की ड्राइंग्स तैयार थी और मई के अंदर 5 स्कूल खुल गए। वी ओपन द डोर्स टू द फर्स्ट 5 TCF schools in 5 locations of Karachi. हमने कहा हम किसी से compete नहीं कर रहे, हम उन इलाकों में जाएंगे जहाँ स्कूल्स नहीं हैं, या अगर स्कूल्स हैं तो फंक्शनल नहीं हैं, और क्योंकि उन इलाकों में फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जाना नहीं चाहती थी, बिकॉज उनके लिए वो नहीं थी कोई अट्रैक्शन। और जो गवर्नमेंट के स्कूल्स थे या तो वो थे नहीं या वो फंक्शनल नहीं थे। बजाय 3-4 हज़ार बच्चों का एक स्कूल कहीं बनाए और बच्चों को लाए, हम स्कूल को उनके पास ले जाएं कि बच्चे चल के आएँ। बच्चे सड़क पे हैं, हम उसको वहाँ नहीं रहने देंगे। और बच्चे सड़क पे कौन से हैं? जो मोस्ट अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ होती हैं। दूसरा ये कि बच्चे और बच्चियाँ को एजुकेशन सिस्टम इज़ अ मस्ट। हम सब अपनी बच्चियों को पढ़ाने के ख्वाह हैं तो दूसरे की बच्ची को भी पढ़ाए ना। ये परवेसिव था थ्रू आउट कि बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते। तो हम ये कहते थे कि यार जो पेरेंट है वो तो ये तफरीक नहीं करता, उसकी कोई मजबूरी होगी। वो मजबूरी क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। इट इज़ अनकम्फर्टेबल फॉर पीपल टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल इफ दे आर मेल टीचर्स। फैमिलीज़ को कंफर्ट देने के लिए सिर्फ ख़वातीन हम हायर करेंगे टीचर्स जो इनको पढ़ाएंगी, ताकि एनवायरनमेंट और माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। आज भी जो 14,700 बच्चियां हैं जो टीचर्स हैं, दे आर ऑल फीमेल। देयर इज़ नॉट अ सिंगल मेल टीचर इन द सिस्टम। और उस वक्त वो कच्ची आबादियों में आपको टीचर्स मुयस्सर नहीं थी, मगर एक आया और एक चौकीदार, वो उस मोहल्ले से हम लेते थे। आया was a door opener for our teachers to go into the community. They knew everybody जो उस मोहल्ले में रेजिडेंट थे, और आया was their door opener to get an entry to bring the girls into school. जो चौकीदार था उसका काम था कि आफ्टर स्कूल वो जो भी जहाँ लोग जो फादर्स इकट्ठे होते थे या चाय पीते थे इकट्ठे, उनके साथ बैठता था, उनको बताता था कि भाई तालीम कितनी ज़रूरी है। वी प्रिटेंडेड दैट द स्कूल इज़ अ फी फॉर सर्विस स्कूल, इट्स नॉट अ फ्री स्कूल। हमने कहा कि एक नोशनल फ़ी होगी स्कूल की, विच विल बी 100 रुपीज़, but nobody will be turned back. But whoever gets admitted will pay a minimum of 10 rupees, so that that person can go around and say that
I am paying a fee for my child to go to school. एक बच्चा भेजोगे तो 100 रुपये लगेंगे, मगर अगर 2 भेजोगे तब भी 100 लगेंगे, अगर 5 भेजोगे तब भी 100 लगेंगे, because your threshold of pain is 100. कोई चीज़ मुकम्मल तो कभी बनती नहीं, उसमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, उसमें कमज़ोरियाँ हमेशा होती हैं और उन कमज़ोरियों को देखते रहना चाहिए और उनको ठीक करते रहना चाहिए। उस वक्त हम यही सोच रहे थे कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम मतलब जब 5वीं तक पहुंचेंगे तो हम स्कूलों में एक शिफ्ट ऐड करेंगे और सेकेंडरी आफ्टरनून में करेंगे। It's without realizing that actually children grow up. They can't even sit on the same furniture. You know, so lack of planning में कुछ ये mistakes भी थी। मतलब ये हमारा कोई ऐसा फूल प्रूफ प्रोग्राम नहीं था। तो तायराना जायज़ा भी और बारीक जिसको कहना चाहिए इन्फिल्ट्रेशन भी ये ज़रूरी है इदारे की सेहत के लिए। तो ये एक डायनामिक ज़िंदा चीज़ है और ज़िंदा चीज़ तो मुकम्मल होती नहीं, वो मरती है तो दूसरा आ जाता है। तो लोग तो मर जाते हैं, इदारे को चमकाना पड़ता है सारा वक्त। पॉलिश हाथ में पॉलिश लेके और पॉलिश के डिब्बा निकाल के और उसको चमकाना, उसको साफ़ करना, ये रोज़ का काम।